Hello students. Now we'll discuss the second part of the inverse trigonometric functions. CBSE syllabus 2022-23 एग्जाम के लिए मेरे ये दो वीडियोस के क्वेश्चंस को आप कर लेते हैं तो यू विल फाइंड द क्वेश्चन हाउ टू सॉल्व देम. मेथड कंप्लीटली आपको पता चल जाएगा कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस. अब मैं सेकंड टाइप की प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ. प्रीवियस क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था कि यदि वैल्यूज पॉजिटिव और नेगेटिव दे रखी हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में तो हम उनकी किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं. अब यदि पाई वगैरह में दे रखा हो, देखिए क्वेश्चंस इस तरीके के होंगे लाइक इट इज गिवन साइन इनवर्स साइन 4π/3 या 5π/6 गिवन है आपको. और एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए. कॉस इनवर्स कॉस 5π/6 दे दिया तब क्या करूंगा. और एक क्वेश्चन लिख देता हूं tan इनवर्स tan 5π/6. एक जैसे मैंने तीनों ले लिए. तो नेचुरली सबसे पहले हमारे दिमाग के अंदर आएगा कि एक फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था कि एक इनवर्स और डायरेक्ट दोनों फंक्शन यदि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे लगे हों तो ये दोनों हट जाते हैं और आपका थीटा बचता है. तो यहां पर बड़े ध्यान से काम करना है आपको. आप कहोगे कि सर ये तो 5π/6 आ गया, यहां पे भी कहोगे 5π/6 आ गया, और मुझे एग्री भी होना पड़ेगा आपकी बात से क्योंकि मैं खुद ही बता रहा हूं कि ऐसा होता है. मगर अब मैं दूसरी चीज यहां पे बताऊंगा जो आपको प्रिकॉशन लेनी है. वो ये लेनी है कि मैंने इन सभी की रेंज भी लिखवाई थी आपको कि साइन की रेंज है यहाँ पे, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है. इसका आंसर -π/2 और +π/2 के बीच में ही आना चाहिए. यदि उससे आउटसाइड चला जाता है तो ये सही नहीं है. इसका आंसर 0 से π के बीच में ही आना चाहिए. और इसका आंसर आपका -π/2 टू π/2 ओपर इंटरवल में आना चाहिए. यदि यहाँ पे आ रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो किया है वो करेक्ट है. तो देखिए इस केस में 5π/6 इन दोनों के बीच में नहीं आता. आपको रेडियस में डिफिकल्टी है तो इसको डिग्रीज में समझ सकते हो. ये -90 से 90 है और ये आपका आ रहा है 150 डिग्रीज. तो ये इसके आउटसाइड है तो दिस कैन नॉट बी द आंसर. इस केस में ये करेक्ट है, यही आंसर है. आप इस केस में यदि कहेंगे तो दिस इज द आंसर. हो गया ये क्वेश्चन आपका. 5π/6 यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज 5π/6 मीन 150 डिग्री 0 और 180 डिग्री के बीच में लाई करेगा. ये 180 डिग्री होता है, ये 0 होता है, तो यू कैन से यस यही आंसर है हमारा. और आई हैव टू एग्री फॉर दैट. थर्ड वन में भी ये आंसर नहीं हो सकता 5π/6 क्योंकि 5π/6 150 डिग्री है और ये -90 डिग्री और +90 डिग्री के बीच में आता नहीं है. रेडियंस में आप आदत डाल लें और रेडियंस में जब तक नहीं पता है तो डिग्री से आप समझ सकते हो इस चीज को. तो हमारा आंसर साइन का ऑलवेज इन दोनों के बीच में आना चाहिए, कॉस का इन दोनों के बीच में आना चाहिए और टेन का इन दोनों के बीच में आना चाहिए. इस चीज को याद कर लें जिन भी क्वेश्चन में साइन इनवर्स साइन करके कुछ दिया हुआ. अब क्या करें, ये तो आंसर नहीं है भाई, तो वी कैन नॉट राइट इट एज जो मैंने बताया उस तरीके से तो लिखा नहीं जा सकता. तो हम क्या करेंगे, सॉल्व तो करना ही है ना क्वेश्चन को. तो व्हाट टू डू, ये भी मैं आपको रेडीमेड बना के दे चुका हूं. 5π/6 150 डिग्री 180 से थोड़ा सा कम है, तो इसको मैं 5π/6 को π-π/6 लिख दूंगा. 5π/6 होता है π-π/6. तो पूरे क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं यहां पर. साइन इनवर्स साइन 5π/6 था, तो आपको ये कुछ लिखना नहीं है, यही सोच लेना है कि मैं इसको 5π/6 लिख देता हूं तो क्या ये इन दोनों के बीच में आ रहा है. क्या आपने देखा नहीं आ रहा है तो लिखने की जरूरत भी नहीं है 5π/6. आप आगे अपना प्रोसीड करेंगे. इस साइन π/6 को π-π/6 लिखिए. ध्यान से देखिएगा, इन स्टेप्स को बिल्कुल भी आप चेंज नहीं कर सकते. जैसे मैं लिखा रहा हूं वही करना है. एक भी स्टेप आपने चेंज किया और आपका क्वेश्चन गलत. अंडरस्टैंडिंग जिस स्टूडेंट को है वो जैसे मर्जी कर सकता है, मगर मोस्ट ऑफ द केसेस में ये अंडरस्टैंडिंग उतनी होती नहीं है इसकी. तो मैंने 5π/6 को अब मैं यहां पर फॉर्मूला लगाऊंगा जो मैंने आपको सिखाया है. फॉर्मूला लगाना है इतने से पोर्शन का. फॉर्मूला कौन सा सिखाया है मैंने, साइन π-θ. मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं, लेंदी हो जाएगा, आप इसको सुनिए और समझ लीजिए. साइन π-θ साइन थीटा होता है. साइन π-θ साइन थीटा होता है, जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको फॉर्मूले बताए थे. लिस्ट खोलिए, मैं दिखा देता हूं यहाँ पर.
लिस्ट फिर से, ये लिस्ट आप खोलेंगे तो वैसे ही आपको नजर आ जाएगा कि मैंने आपको स्पेशली ये फॉर्मूले लिखवाए हैं कि साइन पाई माइनस थीटा, ये देखिए स्पेशली फॉर्मूले आ गए, साइन थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, ये तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ गया जी, ये आ गया हमारा साइन पाई माइनस पाई बाई 6, इट विल बी साइन पाई बाई 6 होगा ये। तो मैंने इसको लिखा साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6। अब इसको दोनों को हटाता हूं तो जो पाई बाई 6 आएगा इस इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो मैं इसको लिख दूंगा पाई बाई 6, इट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। तब आप कहोगे कि यस इट इज इन दिस, सो द सेम इज द आंसर। कॉस के केस में तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ सीधा ही 5 पाई बाई 6 आ रहा था, जो कि कॉस की रेंज 0 टू पाई होती है, उसमें लाई कर रहा था, तो मेरा यही आंसर हो गया था एक ही लाइन में। अब 10 के केस में हम बात करते हैं फर्दर। तो 10 में भी ये 5 पाई बाई 6 कैन नॉट बी द आंसर, क्योंकि 10 का आंसर माइनस 90 डिग्री से प्लस 90 डिग्री के बीच में ही होगा। तो 10 के केस में हम क्या करेंगे, 10 इनवर्स 10 5 पाई बाई 6 को, फिर वही पाई माइनस पाई बाई 6 लिख देता हूं मैं 5 पाई बाई 6 को। 10 पाई माइनस थीटा का भी वही फॉर्मूला अभी मैंने दिखाया था, याद रखिएगा ये माइनस 10 थीटा होता है। अब इसको ध्यान रखिएगा, ज्यादातर मैं देखता हूं कि जब यूनिट टेस्ट वगैरह लेते हैं ज्यादातर स्टूडेंट गलत करते हैं, इसको कुछ लिखते हैं, मैं जैसे लिख रहा हूं उससे जरा वेरी नहीं करना। ये लिखिए 10 इनवर्स, यहां पे मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, 10 पाई बाई 6 माइनस 10 पाई बाई 6 होता है। याद रख लीजिएगा, ये एक स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है। अब क्या करूंगा मैं, 10 पाई बाई 6 मुझे पहले से ही पता है 1/√3 होता है, इसको मैं लिखूंगा 10 इनवर्स माइनस 1/√3। अब ये मैं क्वेश्चन मेरा बन गया जो मैं प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन करके आया हूं, कि जब भी इनवर्स फंक्शन के साथ नेगेटिव वैल्यू दे रखी हो तब हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं दिखा देता हूं प्रीवियस क्लास में मैंने कैसे एक्सप्लेन किया था, ये सेम क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया था प्रीवियस क्लास में। ये रहा 10 इनवर्स माइनस 1/√3 की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ऐसे आगे इसको हम करेंगे। मगर मैं आपको बताता हूं यहां पे फिर से एक बार, ये आ गया 10 इनवर्स माइनस 1/√3 नेगेटिव आ गया, तो आपको मालूम है वी कैन राइट इट इज इक्वल टू माइनस 10 इनवर्स 1/√3। अब आपको मालूम ही है कि 10 इनवर्स 1/√3 तो पाई बाई 6 होता है, सीधा लिख दीजिए, उतने स्टेप अब लिखने की जरूरत नहीं है जितने आपने वहां पे किए थे। आपको मालूम है कि 10 इनवर्स 1/√3 कब होगा, एट पाई बाई 6 होगा, और ये नेगेटिव आगे वाले साइन को नहीं भूल जाना है, ओनली दिस मच थिंग इज पाई बाई 6, सो टेक केयर ऑफ दिस। और मैं आपको वैल्यूज बताता हूं, ये तो मैंने वो वैल्यूज बताई थी जो 0 और 90 और 180 के बीच में लाई कर रही थी। अब वैल्यू 180 और 270 के बीच में लाई कर रही हो तब क्या होंगी, 180 और 270 के बीच में आप 4 पाई बाई 3 ले सकते हो, 7 पाई बाई 6 ले सकते हो। ये याद रखिएगा, आपको वैसे समझ में नहीं है तो लर्न कर सकते हो, आपसे इन्हीं वैल्यूज को पूछेगा वो। 4 पाई बाई 3 हो गया, 7 पाई बाई 6 हो गया, और एक आपका हो जाएगा इट इज पाई प्लस पाई बाई 4 दैट इज 5 पाई बाई 4। इनमें से कोई न कोई वैल्यू होगी, बस ये होगी तो इसको पाई प्लस पाई बाई 3 लिख देंगे, इसको पाई बाई 6, इसको पाई प्लस पाई बाई 4। इनमें ये ध्यान रखना है, जब 180 प्लस थीटा के केस में, पाई प्लस थीटा के केस में साइन नेगेटिव होता है, कॉस पाई प्लस थीटा में कॉस भी नेगेटिव होता है, माइनस आएगा, और 10 पाई प्लस थीटा में ये आपका पॉजिटिव होता है, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट है ये। थर्ड क्वाड्रेंट जिसे समझ में आता है वो अपने आप बगैर किसी उसके लिख देगा कि भाई 10 पॉजिटिव होने वाला है, ASTC जो हम यूज करते हैं। नहीं जो जिसको समझ आए अब वो इन्हें लर्न कर ले। तो अब मुझे सपोज वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स साइन 4 पाई बाई 3 लेके मैं समझा रहा हूं, तीनों एक तरीके से किए जा सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में देख के आपको पता लगेगा कि ये डायरेक्ट और इनवर्स दोनों आ रहे हैं, तो 4 पाई बाई 3 लिख दूं
मगर 4π/3 साइन का आंसर आपको मैं सिखा चुका हूं, कैन नॉट बी बियॉन्ड दिस। -π/2 और +π/2 के बीच में आना ही चाहिए। अगर ये तो नहीं आ रहा है तो अब मैं सीधा इसको 4π/3 नहीं लिख सकता, तो मुझे इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट क्या करना पड़ेगा, इसको लिख दूंगा मैं साइन इनवर्स 4π/3 को आई विल ब्रेक इट एज π + π/3। देख लीजिए, तो सबसे पहले 4π/3 को π + π/3 लिखा। कोई गलती करने की जरूरत नहीं है, मैं जो स्टेप लिख रहा हूं उससे कम एक भी स्टेप आपको नहीं करना है। अब साइन π + थीटा यहाँ पे आपको मैंने यही बता दिया है, वो माइनस साइन थीटा होता है, तो इसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स, ब्रैकेट लगाइए, माइनस साइन π/3। साइन π/3 की वैल्यू मुझे पहले से ही मालूम है, -√3/2 हो गया है। अब साइन -√3/2 का प्रीवियस क्लास में मैंने आपको तरीका बताया था, वो आप यूज करना है। इसके बाद आपको मालूम है इट विल बिकम माइनस साइन इनवर्स -x इज माइनस साइन इनवर्स x। नेगेटिव में सबसे पहले साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लगाना है। अब ये चीज अब आपको पता लग चुकी है इतने क्वेश्चंस करने के बाद कि भाई π/3 होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर -π/3 हो गया। बिल्कुल सिंपलर वे में यदि 10 आ जाता है तो 10 में फिर ये आपका ज्यादा इजी हो जाएगा। 10 का क्वेश्चन हम और इजीली कर सकते हैं। और देख लेते हैं, चलो मैं एक कॉस इनवर्स का क्वेश्चन ले लेता हूँ। कॉस इनवर्स cos 7π/6 ले लेता हूँ। ये भी आपका इसी रेंज में आ रहा है, तो 0 to π तो कॉस का आंसर आ सकता है, मगर ये नहीं आ सकता। कॉस की जो रेंज होती है वो याद रखना है 0 से π है, वो आपने फर्स्ट इंस्टेंस में ही देख लेनी है। तो ये 0 से π से बियॉन्ड चला गया, सो दिस कैन नॉट बी द आंसर। तो मैं इसको 7π/6 को, जब ये आंसर नहीं है तो इसको स्प्लिट कर देता हूं π + π/6 में। अब cos π + थीटा क्या होता है देख लीजिए, वो -cos थीटा होता है। तो इसको ब्रैकेट लगाइए बड़ा सारा और इसको -cos π/6 लिख दीजिए। cos π/6 फिर -√3/2 होता है, तो ये -√3/2 हो गया। cos इनवर्स -x ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, सो इट विल बिकम π - cos इनवर्स √3/2। दैट इज इक्वल टू π - cos इनवर्स √3/2 की जो वैल्यू होती है, cos इनवर्स √3/2, वो आपको मालूम ही है ऑलरेडी, इट इज π/6। इसकी जगह π/6 लिख दिया तो ये 5π/6 आंसर आ गया, वो इसकी रेंज में आ रहा है। इन दिस वे वी कैन सॉल्व इट। सपोज ये आ जाता है आपका, एक मैं 10 का एग्जांपल ले लेता हूं। 10 इनवर्स 10 5π/4 ले लिया। अलग अलग मैंने केस करा दिए तीनों। ये भी 180 और 270 के बीच में है, और 10 के केस में आंसर आता है -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में। ये उन दोनों के बीच में नहीं है, तो हम आगे सोल्व करेंगे, इसको स्प्लिट कर लेंगे। इट इज 10 इनवर्स 10 ऑफ π + π/4। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 10 π + थीटा 10 थीटा होता है, तो 10 π + π/4 को मैंने एक बड़ा सारा ब्रैकेट लगाया और 10 π/4 लिख दिया। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लगाया है। अब 10 π/4 1 होता है, तो इसको 1 लिख दिया। ये 10 इनवर्स 1 आ गया, पॉजिटिव ही आ गया, और वो π/4 होता है, हमें मालूम है आंसर आ गया इसका। अब मैं आपको कुछ एक केसेस वो बता देता हूं जिसमें कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है। 180 270 से भी बड़ा हो गया, या 2π - थीटा या प्लस थीटा आ जाता है। उसके मैंने एग्जांपल बताए थे, 2π और 270 और 360 के बीच में यदि आपको दे रखा है तो, लाइक आपका हो गया 11 π/4, 11 π/6 ले लो आप। इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं। ये एक्चुअली 2π - π/6 है। तो यहां पर अब मैं निकालना चाहता हूं साइन इनवर्स साइन 11 π/6 कैसे निकालूंगा, देखिए आपके सामने। कॉस इनवर्स कॉस 11 π/6 आपको दे दिया, तो कैसे निकालूंगा। ये आपका 270 और 360 के बीच में है। 10 इनवर्स 10 11 π/6 दे दिया, तो कैसे निकालूंगा।
अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट इंस्टेंस में तो आप देखोगे कि भाई ये 11π/6 आ जाता है, मगर साइन का आंसर आपको बता चुका हूँ -π/2 और +π/2 के बीच में ही आना चाहिए, तो वहां पे नहीं है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट इट एज π - 2π - π/6। टू पाई मैंने कहा था 0 होता है, तो इसको लिखेंगे साइन इनवर्स साइन -π/6। 2π को 0 कर दीजिए। अब फिर गलती करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। साइन -π/6 की वैल्यू बहुत सारे बच्चे माइनस हाफ रख देते हैं, सीधा ही कुछ भी कर देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, मैंने आपको साइन - थीटा का फॉर्मूला पहले ही बताया है। साइन - थीटा का अपनी लिस्ट में जाकर फॉर्मूला देखिए, अभी आप जब कर रहे हैं मेरे साथ, वो -sin थीटा होता है। तो मैं इसको सबसे पहले जो मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूं उसमें से आपने कुछ भी कट नहीं करना है, नहीं आपके मार्क्स कट होने हैं। -sin π/6 लिखूंगा इसको पहले। साइन - थीटा -sin थीटा होता है, तो इट विल बिकम साइन इनवर्स -हाफ। अब इसके बियॉन्ड में इस क्वेश्चन में नहीं बता रहा, क्योंकि हम साइन इनवर्स -हाफ ऑलरेडी कर चुके हैं। तो नाउ यू ट्राई इट। अब जैसे cos इनवर्स cos 11π/6 दे दिया आपको, इसको मैं कराता हूं। यहां पे देखिए cos इनवर्स cos 11π/6। इलेवन π/6 नहीं हो सकता, क्योंकि cos की वैल्यू 0 और पाई के बीच में आती है। 11π/6 उसके बियॉन्ड है, तो अगेन आई विल ब्रेक इट एज cos ऑफ 2π - π/6। हो गया 11π/6। 2π 0 होता है, ये ऑलरेडी मैं बोल रहा हूं, तो इट विल बिकम cos ऑफ -π/6। अब आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाना है। तो ये फॉर्मूला जैसे ही लगाएंगे आपका काम इस क्वेश्चन में हो गया, बिकॉज cos - थीटा साइन - थीटा -sin थीटा होता है, cos - थीटा प्लस cos थीटा होता है, tan - थीटा -tan थीटा होता है। तो cos - थीटा का फॉर्मूला लगा रहा हूं, इनवर्स का नहीं लगा रहा, ध्यान रखना। ओनली इसका फॉर्मूला लगा रहा हूं cos - थीटा का। वो प्लस cos थीटा होता है, तो इसको प्लस cos थीटा लिख दीजिए। अब यहां पे cos इनवर्स और cos दोनों हट गए, क्योंकि π/6 इसका आंसर हो सकता है, तो π/6 इज द आंसर। tan का यदि क्वेश्चन दे दिया जाए तो बिल्कुल साइन की तरह करना है, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। tan इनवर्स tan 11π/6 को बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे साइन इनवर्स साइन 11π/6 को किया है, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। ये मैंने आपको इस तरीके से सभी टाइप के क्वेश्चंस जो इसमें पॉसिबली बनते हैं वो सभी मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। आपको किसी को भी कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में आएगा, कमेंट डालेगा, तो मैं उसका इमीडिएटली रिजोल्यूशन दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप ऑन वॉचिंग।